प्रिय दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल भविष्य स्कंद में आपका स्वागत है। दोस्तों हम अभी तक हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा कर चुके हैं। आज हम भाग्य रेखा को डिटेल में समझेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इंसान के हाथ की रेखाएं समय समय पर बदलती रहती हैं और ये बदलाव वर्तमान हालातों में हो रहे परिवर्तनों को दर्शाता है, जिसके आधार पर आपके फ्यूचर की नींव पड़ती है। भाग्य रेखा जितनी गहरी और लंबी होती है उतना ही भाग्य अच्छा होता है। हथेली में अच्छी भाग्य रेखा के साथ शनि भी अच्छा हो तथा जीवन रेखा घुमावदार हो तो ऐसे व्यक्ति के पास धन समृद्धि रहती है। भाग्य रेखा बताती है कि कोई आदमी अपने जीवन में कितना सफल होगा और वो कैसी जिंदगी जिएगा। भाग्य रेखा कलाई से आरंभ होकर मध्यमा उंगली के नीचे स्थित शनि पर्वत तक पहुंचती है। इसके अलावा भी भाग्य रेखा कई अन्य स्थानों से आरंभ हो सकती है, लेकिन खत्म वो शनि पर्वत पर ही होगी। ये रेखा मणिबंध, शुक्र पर्वत, जीवन रेखा, चंद्र पर्वत या हृदय रेखा से शुरू हो सकती है। यदि भाग्य रेखा मणिबंध से शुरू हो के सीधा बिना कटे फिटे सीधा शनि पर्वत तक जाती है तो ऐसा व्यक्ति राजा के समान जीवन जीने वाला होता है। और अगर इसी रेखा को बीच में कोई अन्य रेखा काट दे तो जीवन के उस हिस्से में व्यक्ति को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। याद रहे, शनि पर्वत हथेली में मध्यमा यानी बीच की फिंगर के नीचे होता है। शनि पर्वत पर पहुंचकर अगर भाग्य रेखा दो भागों में बंट जाए और एक हिस्सा गुरु पर्वत पर पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति उच्च पद तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसका समाज में मान सम्मान होता है और वो परोपकारी और दानी भी होता है और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने वाला होता है। हथेली के मध्य यानी बीच से मस्तिष्क रेखा से निकलकर कोई रेखा शनि पर्वत तक पहुँचे तो ऐसा व्यक्ति अपनी लगन, मेहनत और योग्यता से सफल होता है, भले ही उसने सामान्य से घर में जन्म लिया हो। शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखा व्यक्ति को कलाकार बनाती है। ऐसे लोगों का भाग्योदय कला के माध्यम से ही होता है। जिन लोगों की हथेली में भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से प्रारंभ हो रही हो तो वो दूसरों की मदद से या प्रोत्साहन से सफल होते हैं। भाग्य रेखा हृदय रेखा पर रुक जाए तो व्यक्ति प्रेम संबंध के कारण असफलता प्राप्त करता है, लेकिन यदि यही रेखा हृदय रेखा के साथ गुरु पर्वत तक जा पहुंचे तो वह व्यक्ति प्रेम संबंधों में सफल होता है। यदि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर रुक जाए तो व्यक्ति खुद की गलती से असफलताएं प्राप्त करता है, या यूं भी कह सकते हैं कि मध्य आयु में इनको अपनी महत्वाकांक्षा त्यागनी पड़ सकती है। अगर भाग्य रेखा बीच हथेली में से शुरू होती है अर्थात नीचे से नहीं आ रही है तो आपको सफलता के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि आपको सफलता थोड़ा देर से ही मिलेगी। टेढ़ी मेढ़ी भाग्य रेखा आपके जीवन में उतार चढ़ाव को दर्शाता है। सफलता तभी मिलती है जब आने वाली सभी रुकावटें आप हिम्मत से सामना कर पाते हैं। इनको मेहनत का फल जल्दी नहीं मिल पाता और न ही ये कोई जल्दी निर्णय ले पाते हैं। जिन लोगों की भाग्य रेखा अनामिका उंगली तक पहुंचती है, जो कि कम ही लोगों के हाथों में देखने को मिलता है, ऐसे लोग वृद्धावस्था में सक्रिय रहते हैं। बढ़ती उम्र इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। हथेली में दो भाग्य रेखाएं शुभ मानी जाती हैं। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो दो क्षेत्रों में अपना करियर बना रहे होते हैं। त्रिशूल को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस भी व्यक्ति के हाथ में ये निशान होता है उसे जन्म से ही महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर ये त्रिशूल भाग्य रेखा पर बनता है तो वह व्यक्ति अत्यधिक भाग्यशाली होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भाग्य रेखा के साथ साथ कर्म भी करने पड़ते हैं, तभी आप अपनी भाग्य रेखा को जांचकर अपने भाग्य को संवार सकते हैं, क्योंकि जिनके हाथ नहीं होते तो भाग्य तो उनका भी होता है। देखा भी गया है कि इस तरह के लोग बहुत कमाल भी कर पाते हैं, क्योंकि मेहनत और लगन कभी भी जाया नहीं जाती, कभी न कभी इसका फल मिलता जरूर है। तो दोस्तों, ये थी भाग्य रेखा के बारे में पूर्ण जानकारी। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यूं ही देखते रहें और अपने मित्रों, परिचितों और करीबियों को देखने के लिए प्रेरित करें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए रोचक और लाभकारी जानकारी लेकर। आपका दिन खुशमिजाज, मन प्रसन्न व भविष्य उज्जवल हो, इन्हीं शुभकामनाओं सहित हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।